दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इसी उम्मीद के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानने वाले हैं कि आपके महंगाई भत्ते को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है, 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या ताजा जानकारी है, साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या खबर आई है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानने वाले हैं आपके महंगाई भत्ते के बारे में, साथ में हम लोग जानेंगे फिटमेंट फैक्टर के बारे में और 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके खबरों को जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं महंगाई भत्ते के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2026 से आपका कुल महंगाई भत्ता 60% हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी 58% डीए के हिसाब से सैलरी और पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इसमें 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है और कुल महंगाई भत्ता 60% हो चुका है। ऐसे में दोस्तों 60% डीए अब आपको मिलने जा रहा है। जनवरी 2026 से ही इसका फायदा दिया जाएगा। बीएमसी कर्मचारियों के साथ ही साथ पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा दिया जाएगा। 25 तारीख को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। उसके बाद आपके महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हो जाएगी और 60% डीए आपको मिलने लगेगा। इसका फायदा आपको जनवरी 2026 से ही मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों 60% जो डीए है उसका भुगतान कब होगा? अगर दोस्तों केंद्र सरकार के ऐलान के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है 25 तारीख को, उसके अनाउंसमेंट के बाद अगर बीएमसी आदेश जारी कर देती है, जीआर जारी कर देती है, तो अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन में ही इसका भुगतान हो जाएगा। अगर अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन में 60% डीए का भुगतान होता है तो 3 महीनों का एरियर मिलेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का। बाई चांस अगर अप्रैल महीने में सर्कुलर जारी नहीं हो पाता है तो मई में कंफर्म है कि डीए का जो 60% डीए है उसका भुगतान किया जाएगा। अगर मई में इसका भुगतान होता है तो 4 महीनों का एरियर मिलेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च अप्रैल महीने का। तो ऐसे में दोस्तों ये आपने टाइमलाइन देखा कि अप्रैल महीने में नहीं तो मई महीने में आपको 60% डीए का भुगतान करके दिया जाएगा। 4 महीने एरियर मिलेंगे अगर मई में भुगतान होता है तो, अगर अप्रैल में मिलता है तो 3 महीनों का एरियर मिलेगा। वहीं पे 18 महीने एरियर की बात करें जो कोविड काल में रोका गया था तो वो नहीं मिलेगा। एक कंफर्म हो चुका है कि 18 महीने का एरियर मिलने का सवाल अब नहीं उठता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर। 8वें वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। सरकार की तरफ से एक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। ऐसे में दोस्तों सरकार ने वेबसाइट लॉन्च कर दी है और 2 डेडलाइन दी है। जी हाँ दोस्तों, 2 डेट दिया गया है। तो किस बारे में है, इसी को लेकर बहुत सारे कर्मचारी और पेंशन भोगी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर 2 डेट क्यों दी गई है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 2 डेट आपको बता दूं कि 31 मार्च 2026 दी गई है और एक दूसरी जो डेट है वो 30 अप्रैल 2026 दी गई है। ऐसे में दोस्तों 2 डेट देने का मतलब क्या है, 2 डेडलाइन देने का मतलब क्या है? पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जो 31 मार्च 2026 का डेट दिया गया है तो उसमें कर्मचारी, पेंशन भोगी या फिर कोई भी आम नागरिक जो इंडिविजुअल है तो सरकार 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उन्होंने 18 सवाल दिए हैं। तो 18 सवालों के जवाब देने के लिए आप 31 मार्च 2026 तक माई जीओवी जो वेबसाइट है इस पे जाके आप अपने 18 सवालों के जवाब दे सकते हैं। इसके लिए आपको 31 मार्च 2026 का टाइम दिया गया है। ये सभी इंडिविजुअल के लिए है, यानी कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी पेंशन भोगी, कोई भी आम नागरिक इस साइट पर जाकर 31 मार्च 2026 तक 18 सवालों के जवाब दे सकता है। 8वें वेतन आयोग में पे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, 8वें वेतन आयोग में इंक्रीमेंट का जो प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए, 8वें वेतन आयोग में कुछ भी आपको अपनी राय देनी है, कुछ भी आपको सुझाव देना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके 18 सवालों के जवाब दे सकते हैं और 31 मार्च 2026 के पहले आपको ऑनलाइन ही ये सबमिट करना है, कोई भी ऑफलाइन या फिर कोई हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करना है। तो ये जो 31 मार्च 2026 का टाइमलाइन दिया गया है वो 18 सवालों के जवाब देने के लिए दिया गया है। और वहीं पे दूसरा जो टाइमलाइन दिया गया है 30 अप्रैल 2026 का,
तो उसमें अगर कोई भी मेमोरेंडम है, कोई भी आपत्तियां हैं, वो ये केवल जो है कर्मचारी संघों के लिए, पेंशनभोगी यूनियन जो है उनके लिए 30 अप्रैल 2026 का समय दिया गया है कि कोई भी जो उनकी मांग है, कोई भी आपत्ति है 8वें वेतन आयोग की कमेटी को लेकर, या फिर 8वें वेतन आयोग किस प्रकार से काम कर रही है, तो उसमें कोई भी आपत्ति है, कोई भी आपका मांग है, मेमोरेंडम है, तो आप कर्मचारी संघ या पेंशनभोगी एसोसिएशन होने के नाते आप 30 अप्रैल 2026 तक जो है आप सुझाव दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। तो एक कर्मचारी संघों के लिए है, पेंशन भोगी संघों के लिए है 30 अप्रैल 2026 का डेडलाइन। वहीं पे जो 31 मार्च 2026 का डेडलाइन है वो 18 सवालों के जवाब देने के लिए है। कर्मचारी और पेंशन भोगी या फिर कोई भी आम नागरिक इंडिविजुअल वो इस साइट पे जाकर अपनी राय सुझाव दे सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि क्या इन दोनों डेट में क्या डिफरेंस है। वहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में कर्मचारी एजेंसी जेसीएम संगठन की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में 3 प्रमुख मांगे 8वें वेतन आयोग की कमेटी से रखी गई है। पहली बड़ी मांग है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। यहाँ पे कर्मचारी संगठन एनसी जेसीएम का कहना है कि कम से कम फिटमेंट फैक्टर 3.25 मिलना ही चाहिए। अगर इससे कम सरकार देती है, 8वें वेतन आयोग की कमेटी देती है, तो वो हमें स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पे 8वें वेतन आयोग में कम से कम फिटमेंट फैक्टर 3.25 की यहाँ पे मांग की गई है। वही भी दोस्तों दूसरी बड़ी मांग की गई है पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडिशनल पेंशन 80 साल पूरी होने के बाद आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। तो ऐसा ना करके 65 साल से ही पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ऐसी मांग एनसीजेसीएम कमेटी के द्वारा 8वें वेतन आयोग को सौंपी गई है कि 8वें वेतन आयोग में इस प्रकार की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। वहीं भी दोस्तों अगली बड़ी मांग यहाँ पे की गई है 50% डीए मर्जर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर 50% डीए मर्ज होता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक लाभ पहुंचेगा। जी हाँ तो 8वां वेतन आयोग आने में अभी 2-3 साल का समय है। उसके पहले अगर 50% डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाता है और तुरंत लाभ मिल जाता है, तो ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को काफी फायदा देखने को मिलेगा। कर्मचारियों की न केवल बेसिक बढ़ेगी बल्कि एचआरए में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अगर 50% डीए को मर्ज करके बेसिक बढ़ाई जाती है तो उस बेसिक के ऊपर आपको एचआरए मिलता है, तो आपके एचआरए में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से 50% डीए मर्ज तुरंत से तुरंत किया जाए और तुरंत इसका जो है आर्थिक फायदा दिया जाए, ऐसी मांग एनसीजेसीएम कमेटी के द्वारा रखी गई है। ये तीनों मांगे काफी इंटरेस्टेड है, काफी दिलचस्प है। ये मांगे, इस मांगों को पूरा केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे संगठन के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों आपने क्या क्या देखा कि जनवरी 2026 से 60% डीए लागू होने जा रहा है और इसका जो फायदा है सभी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों को मिलेगा। इससे आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं में दोस्तों 31 मार्च 2026 तक 8वें वेतन आयोग में पे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट का क्या नियम होना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। अगर आप सरकार को सुझाव देना चाहते हैं, 8वें वेतन आयोग की कमेटी को सुझाव देना चाहते हैं या अपनी राय रखना चाहते हैं, तो 31 मार्च 2026 तक जो 18 सवाल कमेटी के द्वारा दिए गए हैं उसके ऊपर जाकर आप अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो कैसे करना है, कैसे आप अपने सुझाव दे सकते हैं, 18 सवाल के जो जवाब है कैसे आपको देना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस टाइप कीजिए, तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा और 18 सवाल के जवाब आपको कैसे देना है वो बता दूंगा। वहीं पे दोस्तों अप्रैल 2026 तक कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगी संगठनों को जो है ऑनलाइन आवेदन देने हैं ताकि उनकी मांगों के ऊपर विचार किया जा सके और कोई आपत्ति है तो उसको भी यहाँ पे देना है। वहीं पे दोस्तों मई 2026 में बीएमसी कर्मचारियों को 60% डीए मिलने की संभावना बताई जा रही है। अप्रैल में तो कम चांसेस है, लेकिन मई में 100% कंफर्म है कि 60% डीए का फायदा मई में मिलेगा। मई में मिलेगा तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 4 महीनों का एरियर मिलेगा। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि मेरी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो आप गूगल में जाइए और बीएमसी स्टाफ कैलकुलेटर गूगल में सर्च कीजिए। आपके सामने एक लिंक खुल जाएगी और उस लिंक के ऊपर जाकर आप अपनी बेसिक पे डालिए, उसके बाद पूरा सिस्टम कैलकुलेट कर देगा कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। 60% डीए होने के बाद आपको कितना पेमेंट या पगार मिलने वाली है और कितना एरियर मिलेगा, आप पूरी जानकारी जान सकते हैं। तो आप बीएमसी स्टाफ कैलकुलेटर
के ऊपर जरूर जाइए और सर्च करके आप देखिए कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। आई होप दोस्तों जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सबके साथ जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।